हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस टेक्नोलॉजीज़। आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, कैसे काम करता है, उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं, उनकी डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें ऑपरेटिंग सिस्टम डेफिनेशन के बारे में, तो एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन इंटरफेस बिटवीन कंप्यूटर यूज़र एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। कहने का मतलब क्या है कि हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो एक ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जिसके बेसिस पे हम कंप्यूटर सिस्टम का यूज़ कर सकते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं कि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एज अ इंटरफेस काम करता है यूज़र और कंप्यूटर सिस्टम के बीच में। और जो भी हम बेसिकली डिफरेंट डिफरेंट टास्क परफॉर्म करते हैं, जो भी हम डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं अपने कंप्यूटर के ऊपर में, अगर हमारे कंप्यूटर के अंदर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हमारा बेसिकली जो कंप्यूटर सिस्टम है हम उसको यूज़ कर ही नहीं सकते हैं। अगर हम कंप्यूटर सिस्टम की डेफिनेशन की बात करें तो इट इज़ ए मिक्सचर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कहने का मतलब ये है कि कंप्यूटर सिस्टम बेसिकली हमारा दो चीज़ों को मिला के बनता है, एक हमारा हार्डवेयर और एक सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर जो है हमारा बेसिकली जैसे सीपीयू, मदरबोर्ड, हमारे इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, हमारा एचडीडी हार्ड डिस्क ड्राइव, तो ये सारी चीज़ें कंप्यूटर हार्डवेयर के अंदर में आती हैं। अगर मान लो कि हम एक ऐसा कंप्यूटर सिस्टम लेके आते हैं जिसके अंदर में हार्डवेयर कंपोनेंट्स और पेरिफेरल्स जो हैं वो प्रॉपरली कनेक्टेड है, लेकिन उसके बीच में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो हम उस कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कभी भी नहीं कर सकते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के यहाँ पे क्या क्या फंक्शंस हैं और कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम जो है हमारी फ़ाइल मैनेजमेंट में मदद करता है, प्रोसेस मैनेजमेंट में मदद करता है, इनपुट आउटपुट डिवाइस मैनेजमेंट में मदद करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट में मदद करता है, सेकेंडरी स्टोरेज मैनेजमेंट में मदद करता है और सिक्योरिटी मैनेजमेंट में मदद करता है। अगर हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम ही नहीं होगा तो ना तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम का इस्तेमाल कर सकते हैं, ना उसके ऊपर में कोई प्रोग्राम जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ना तो कोई गेम खेल सकते हैं। मतलब हम अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा तो हम अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर में कोई भी फंक्शन जो है वो परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। अब बात करते हैं हमारे टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम बेस्ड ऑन यूज़र इंटरफेस। कहने का मतलब है कि ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी तरह के होते हैं, तो यूज़र इंटरफेस के बेसिस के ऊपर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम की टाइप्स देखी जाएँ तो हमारी बेसिकली दो ही मेन टाइप्स आती हैं। करेक्टर बेस्ड, यानी जिसको हम कमांड लाइन इंटरफेस भी बोलते हैं। कहने का मतलब है कि उसके ऊपर में जितना भी काम होगा वो सारा का सारा कमांड्स के थ्रू होगा। एग्जाम्पल के तौर पे इसके अंदर में हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है और एम एस डॉस यानी माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, जिसके ऊपर में सारा का सारा काम जो था वो कमांड्स के थ्रू होता था। दूसरा टाइप आ जाता है इसके अंदर में हमारा ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, जिसके ऊपर में जैसे इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है हमारा विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारा मैकनिटॉश और लाइनिक्स। तो लाइनिक्स के अंदर भी बेसिकली मोस्ट प्रोबेबली सारे के सारे काम जो हैं वो कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर ही होते हैं। बट आज की डेट में थोड़ा बहुत चीज़ें जो हैं हम वो माउस की हेल्प से कुछ प्रोग्राम्स को, कुछ फंक्शंस को जो है वो ओपन कर सकते हैं। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस की सबसे अच्छी एग्जांपल है, जिसके थ्रू हम माउस के ऊपर में हमें आइकन्स बने होते हैं, हम उसके ऊपर में क्लिक करते हैं, उन प्रोग्राम्स को ओपन करते हैं, जहाँ पे हम बेसिकली कमांड्स के थ्रू कम और माउस के थ्रू क्लिक करके एप्लीकेशंस या प्रोग्राम्स को ओपन आसानी से कर सकते हैं और आसानी से यूज़ कर सकते हैं। अब अगर इसके बाद हम बात करें टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन द बेसिस ऑफ मोड ऑफ़ यूज़, तो मोड ऑफ़ यूज़ के बेसिस पे भी हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली दो ही तरह का है। एक नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम है जिससे हम पूरे के पूरे नेटवर्क को कंट्रोल कर सकते हैं या मैनेज कर सकते हैं। इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल जो हमारे पास में रहेगी वो विंडोज़ सर्वर 2003, 16, 8 और 12। और दूसरी टाइप जो है हमारी मोड ऑफ यूज़ के बेस पे ऑपरेटिंग सिस्टम की, दैट इज़ क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम,
जो कि एक स्टैंड लोन पीसी होता है जिसके ऊपर में किसी भी सर्वर का कंट्रोल नहीं होता। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल रहेगी हमारे पास में विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, 8.1, विंडोज़ 7। मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम्स की बात अगर मैं यहाँ पे करूँ तो हमारे पास में विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम है, हमारे पास मैक ऑपरेटिंग सिस्टम्स हैं जिसको iOS बोलते हैं, और यहाँ पे हमारा लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यहाँ पर अगर हम बात करें कि मोस्ट यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से हैं, तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ जो हैं वो दुनिया में सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं। तकरीबन 91.32% लोग जो हैं माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का इस्तेमाल करते हैं। मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ 7% लोग यूज़ करते हैं। इसका दो रीज़न है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैक बुक या फिर मैक डिवाइसेस जो हैं काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहते हैं, और दूसरे नंबर पे क्या है कि इसको यूज़ करना भी इतना आसान नहीं है जितना माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को यूज़ करना है। और तीसरे नंबर पे 1.66% लोग जो है वो लाइनक्स को यूज़ करते हैं, क्योंकि लाइनक्स जो है एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको हर कोई यूज़ नहीं कर पाता, क्योंकि इसके ऊपर में सारा का सारा काम जो है वो कमांड्स के थ्रू होता है। तो अगर हमें लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ करना है तो उसके लिए हमें स्पेशल ट्रेनिंग की ज़रूरत पड़ती है। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो इसको लाइक करो, कमेंट करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। थैंक यू।